अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब जहाँ भी होंगे अपने अहल। इस टाइम मैं हूँ जी गांव से थोड़ा बाहर ऊपर की तरफ आए हैं। इस जगह का नाम निशान चेक करें ना, ये निशान है जी रीछ के पाँव के। ये हैं जी हमारे तूफान न्यूज़ शाकिर साहब। मकई का सीज़न शुरू हो चुका है जी, मकई काट रहे हैं। मतलब वो हमारे दोस्त लगे हुए हैं जी, काम धंधा कर रहे हैं। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम अहबाब जहाँ भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी होंगे। आपका दोस्त हाज़िर है एक नई वीडियोज़ के साथ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ जी अपने आबाई गांव निकरू में। मेरे कब में आप देख भी सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। इस टाइम मैं हूँ जी गांव से थोड़ा बाहर ऊपर की तरफ आए हैं। इस जगह का नाम है डुंगुस, क्योंकि अगर मैं गलत भी हूँ तो शायद यहाँ के जो दोस्त अहबाब है वो इन चीज़ों को थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में आके ना चीज़ें दुरुस्त भी कर सकते हैं। ज़ाहिर है इतनी मालूमात नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी चलें कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ मैं गलत हूँ तो आपने वहाँ साथ साथ मेरी रहनुमाई करनी है। इस टाइम मैं हूँ जी थोड़ा सा गांव से बाहर ऊपर आया हूँ। यहाँ से आप गांव का जो है ना मंजर चेक करें। हाँ क्या खूबसूरत नज़ारा है जी, देखें जी। अच्छा, वो जो खेत आपको नज़र आ रहे हैं ना, वहाँ लोगों ने जो है ना मकई वगैरह काटी है, क्योंकि सीज़न शुरू हो चुका है, लोग काट रहे हैं आस्ता आस्ता। ये जो गांव है जी निकरू, यहाँ टोटल सादात फैमिली रहती है। कोई और घराना यहाँ पे नहीं है, ना बट है, ना लोन है, ना मीर है, ना ख्वाजे हैं। टोटल यहाँ पर सैयद फैमिली है जी। 35 गालिबन 35 घरानों पे मुश्तमिल ये गाँव है। मुमकिन है फ़िक्र ऊपर नीचे भी हो सकता है। आप जो है ना रहनुमाई साथ साथ देनी है आपने कमेंट बॉक्स में आके। इस गाँव के बारे में जी कुछ जानने की कोशिश करेंगे हम। जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उनसे हम कुछ सवालात करेंगे जो हमारे पास मालूमात नहीं है उस बारे में। वो जो नीचे आपको मस्जिद नज़र आ रही है, ये जो मोहल्ला था ना 1998 में फायरिंग हुई थी, उसमें ये वहाँ के जो नीचे जो घर थे वो मेरा ख्याल है जल गए थे, ऐसा सुनने में आया है। इसके बारे में भी हम सवाल करेंगे अपने बुज़ुर्गों से। इस मोहल्ले से भी कुछ घर थे जो जल गए थे, और एक बड़ा मशहूर पत्थर है यहाँ पर ना द्रसपल जिसको कहते हैं, उसके बारे में भी जो है ना बुज़ुर्गों से हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे मुर्शिद हैं वो वहाँ जाके ना तस्वीरें वगैरह बनाते हैं, उसके बारे में भी हम सवाल करेंगे कि उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सुनने में आया है उसकी तारीख़ ये है कि 1962 या 1998 क्योंकि कह रहे हैं 2 सैलाब आए थे। अब वो कौन से सैलाब के साथ आया था ये हम उनसे पूछेंगे। तो जब हम चलते हैं अभी हम नीचे, हमारे कुछ बुज़ुर्ग हैं, हम उनसे भी जो है ना सवालात करेंगे, कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो आओ यार चलते हैं बिना किसी देरी। अच्छा जी, इस टाइम हम नीचे की तरफ रवान दवा हैं। ये नीचे उतरा हैं, ये टैंक है जी यहाँ पर जहाँ से पीने का पानी इस पूरे गाँव को जाता है। पूरे गाँव तो नहीं कह सकते, शायद 1-2 मोहल्ले हैं, यानी कि ऊपर वाला मोहल्ला और नीचे वाला मोहल्ला, इनको जो है ना इस टैंक से पानी जाता है। ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ से ये टैंक है। अच्छा, इस गाँव में ना टोटल एक स्कूल है, वहाँ तक 5वीं तक स्कूल, 5वीं तक प्राइमरी स्कूल है जी यहाँ एक ही है। और उसके बाद जब बच्चे 5th पास करते हैं तो वो फिर जो है ना आगे हमारा हलमत वहाँ जाते हैं, जिनके 5th यहाँ पास करके 7, 8, 9, 10 वहाँ करते हैं। और फर्स्ट सेकेंड ईयर की क्लासेस भी वहाँ होती हैं, कॉलेज भी है वहाँ, इंटर कॉलेज। अच्छा, सवाल है, मेरे एक दोस्त ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये सवाल ज़रूर होगा यार कि ये कह रहा है कि मेरा गाँव है निकलूँ, तो इसके बारे में मेरे पास मालूमात नहीं है, और हलमत जो है वो भी मेरा गाँव है। अब सीन कुछ यूँ है कि जो मेरे वाले साहब हैं ना, वो उन्होंने शादी की थी हलमत से, तो फिर हम मतलब अपने नाना नानी के साथ हम ज़्यादा वक्त रहे हैं हलमत में। और ये जो गाँव है निकरू, ये मेरा ददियाल है, ये मेरे दादा दादी यहाँ रहते थे और मेरे चाचू वगैरह। तो ज़्यादा टाइम ना हमने अपने ननियाल में गुजारा है, अपने नाना नानी के साथ। तो इसलिए ना इस गाँव के बारे में मेरे पास ज़्यादा मालूमात नहीं है। तो जाहिर है अब आपका गाँव है, आपके पास होनी चाहिए मालूमात कुछ के बारे में। तो अब हम ना यहाँ हमारे बुजुर्ग हैं, मेरे दादा ही वो भी करते हैं सैयद कबीर शाह, उनसे भी सवाल करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में। तो उसके अलावा सुबेदार शाह साहब हैं, उनसे भी हम सवाल करेंगे, उनसे भी हम कुछ चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे। जो बुजुर्ग हमें मिलेंगे ना यहाँ पर, जिनके पास थोड़ी बहुत नॉलेज होगी कुछ पुरानी चीज़ों के बारे में, उनसे हम ज़रूर कुछ ना कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम जो है ना उतर आए हैं गाँव के अंदर। ये लकड़ के मकान हैं, खूबसूरत, आप देख रहे होंगे। अक्सर छतें, अक्सर क्या बल्कि ज़्यादातर छतें जो है यहाँ पर लोगों ने चादरों की बनाई है। उसकी वजह यह है कि जब सर्दियों में यहाँ ना बर्फ़ का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनके 4, 5, 6 फुट अभी यहाँ बर्फ़ पड़ती है, तो वो खुद बहुत गिर जाती है चादरें हों तो। और अगर लकड़ के वो कोई का तो का शायद मकान यहाँ नज़र भी है, मैं आपको दिखाऊँगा। उन छतों से ना बर्फ़ गिरती नहीं है, खुद उसको गिराना पड़ता है, वो बड़ा मशक्क़त का काम है। तो वो जो है उससे लोगों ने निजात पाने के लिए ये तरीका कार निकाला है जी। बस मतलब वो हमारे दोस्त लगे हुए हैं जी, काम धंधा कर रहे हैं। शाबाश, समझ काम कर बच्चे, काम कर सही तरह। पुदू नहीं लगाना, काम सही करना है। ये हैं जी हमारे जो दादा बुए हैं उनका घर, और ये जो घर है ये मेरी फूफू हैं।
ये उनका घर है, सैयद जमील। जदीद मिस्त्री लगे हुए हैं जी काम धंधा करने। अच्छा जी, इस टाइम मैं पहुंच गया हूँ जी, अपने दादा हैं हमारे कबीर शाह साहब, इनसे ना हम कुछ सवाल करेंगे। सवाल जवाब होगा कश्मीरी में। ये जो हमारे साथ की जो ज़ाहिर है जितने भी हमारे साथ ऐड हैं वो अक्सर आप जो है ना कश्मीरी हैं, उनको मुमकिन मौजूद थी। अच्छा सही ठीक कर गई मतलब जो बिगस गांव मोहम्मद मतलब घर जी बिल्कुल किसी ना कुछ बिल्कुल। अच्छा तो वो घर से मतलब बच्चा मतलब गज और घर से ताश वोट कर अच्छा मुसलमान जो ताश है अगर मतलब तुम तो निकलो गांव ये आमोद जो मैं याद है इसका देखो तुम पढ़ पढ़ बात ओ सो नूर शाह से चल बारन يوم مول يصوص تسألكم ما مش عندك أنا صوص برد صوص ثم أسألك كنت بدل بخارة شريك أجي كشير تعرف كنت بخارة تكبر هاي أمك يور كم بعمل جوز أنبر بوك لا أسكو إسكال مجال لا أسكو جنات برمو لا أسكو نكاح برمو لا أسكو هاي كينو أمك زبان بس يتك نقص ورب الزمين شوين ما تبدأ تقول مثلا رودي بوي بوي هالمتو بوي روتاور अच्छी वो हम तुमको क्या नाम है هالمتو بوس أوسي محمد شاه لا تاس محمد شاه तो तसम सा मतलब कहूँ ये تاس تشيله أوغل سليم يمشي अच्छा और सिद्धू वगैरह أوغل سليم يمشي अच्छा अच्छा سؤال كانوا إذا كلمة पढ़ना बाबा जनाज़ा पढ़ना बाबा निकाह पढ़ना बाबा इन चीज़ों सही अनपढ़ है तो वो पता है उसने दीन पता है इस्लाम पता है कुछ चीज़ को ठीक ठीक तो गए मुबारक तकसीम पाएंगे भाई ये तो लेकिन गांव मुस्लिम नगर नूर शाह रसूल शाह सही रसूल शाह ने ये के बात करके हाँ नंबर नूर शाह को ये अच्छा ये मतलब 1998 में यूज़ फायरिंग हुई तो तब मुझे बनी मालूम होती नहीं कि वाला है 2 साल सॉरी मालूम सिर्फ 2 माह अच्छा ये लोग जाने वाले मकान वो तो मकान क्या है दे अच्छा अच्छा मकान दुकान शुकान सही कर दे तो बल्कि मुझे डिपो ये करो सो डिपो को पूछ दे करो अरे तो लूफ बचा है लूफ बचा ये क्या मालूम लोग मत कोई आप सोचते हैं मुझे कादारी अच्छा अच्छा सो से बहुत मुझे ड्राइव करके तुमने बिस्तर क्या था काट मकान वो बचाओ को अते ना मुझे वो दाई बता और बहुत तो फिर जुट को ग्राउंड इनके आप जो मैंने कहा जो है ना आप गए सो जख्मी साहब ये शी का है अच्छा अच्छा तो भाई वो सही 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 इनके यूसी वाला हो जाए बचाया मतलब क्या रसूल वाला बचा और बहुत मत अच्छा अच्छा इनके से भी आप ठीक ठीक अच्छा इनके एक्सप्रेस में कुछ सुधार वाला सवाल है तो यार यूसी ड्रेस वाला भी सवाल होता है यूसी इसमें भी सरकार में ये लाभ अच्छा आई तो तकरीबन ड्रेस पॉलिसी ड्रेस पॉलिसी داي كده هو الدنيا الوصول شو نسال فتت كده كنت ما تشرب لكن الوصول سلام يعني يفعل قطع تقول يوسف بنا السلام अच्छा अच्छा यानी कि इफेक्ट ये हाल में दिखो मशीनों से अब ये अबोर अच्छा पर बात الابور तो بس انت هو في نيبور رات الدوز بقول لك كلاي بقول بيها يبقى دواء تبيش شو بده تبيش شو ठीक है बस لكن يعني كده وقت جو بس بس مثلا دواء بقول لك उनका गरीब तो टुकड़ा हो ये हैं जी हमारे तूफान न्यूज़ शाकिर साहब, क्योंकि इस एरिया में कोई भी ऐसी खबर हो सबसे पहले ये ब्रेक कर दें। इनके पास ये टैलेंट है, कोई भी न्यूज़ हो कोई भी ऐसी खबर हो ये जो है ना सबसे पहले हमें इस आगाह करते हैं, इसीलिए जो है ना हमने इनका नाम रखा हुआ है तूफान न्यूज़। मकई का सीज़न शुरू हो चुका है जी, मकई काट रहे हैं, हमने कहा हम भी ज़रा शुरू करें। फाइनली जी मैं पहुंच चुका हूं उस पत्थर के पास जिसके बड़े चर्चे हो रहे थे, द्रेसपाल जिसको कहते हैं। मैं बिल्कुल उसके सामने खड़ा हूं और ये रहा वो पत्थर। ये इस पत्थर की जो स्टोरीज हमें पता चलती थी कि भाई ये कहाँ से आया, मैंने इस बारे में बुजुर्गों से भी सवाल किया द्रेसपाल के बारे में, तो उनका कहना था जी 1998 में जो सैलाब आया था ये पत्थर जो है ना उसके साथ आया था जी। ये है जी मशहूर ज़माना द्रेसपाल
اکثر یہاں آ کے لوگ بیٹھتے تھے ہمارے جو ینگ لڑکے تھے، اب تو خیر نہیں ہے، سب اپنے اپنے کاموں میں چلے گئے ہیں۔ اور یہ رہا جی دریائے نیلم کا لیول کر، میں نے یہاں سے میں پار کیا تھا کل، ابھی بھی یہاں سے میرے کزن ہے کہ وہ پار سے گھاس لے کے آ رہے تھے، تو دریا کو کراس کر کے وہ ایسے چڑھ رہے تھے پار۔ اچھا جی، یہ گاؤں سے باہر دریا ہے، یہ جو جگہ ہے نا، اس جگہ کا نام ہے سرکل۔ ہاں ویسے ہم اپنی زبان میں اس کو کہتے ہیں۔ یہ اس جگہ کا پہ جو ہے نا پانی کا لیول بہت زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہاں میں آپ کو نا ایک اور چیز دکھاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ دیکھیں جی، یہ جو آپ نشان چیک کریں نا، یہ نشان ہے جی ریچھ کے پاؤں کے۔ ادھر حالیہ دنوں میں اس نے بڑی تباہی پھیر کے رکھ دی ہے جی، مطلب ساری مکئی کھا گیا وہ، میرے کھیت کا اس نے بہت ہی برا حال کر دیا تھا۔ یہاں سے وہ آتا ہے اور دریا کراس کر کے ادھر سے اوپر چلا جاتا ہے، یعنی کہ یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، یہ آج اس کو کم از کم مہینہ ہوا ہے، روز آتا ہے روز، اور آ کے کاروائی ڈال کے اور وہ یہاں سے اس دریا سے چڑھ کے پار چلا جاتا ہے۔ یہاں سے پانی کا لیول تھوڑا سا گہرا بھی ہے، خیر اتنا تو نہیں ہے اس کے لیے کہ وہ تو آرام سکون سے کاروائی ڈال کے واپس چڑھ جاتا ہے اوپر۔